आज हम बात करने जा रहे हैं पेडू में दर्द के कारणों के बारे में। कॉमनली बहुत सारी महिलाओं की शिकायत होती है कि उनके पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेडू के अंदर दर्द रहता है। अब उनके दिमाग में सवाल यही आता है कि आखिर मेरे पेडू में दर्द क्यों हो रहा है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सनी आज आपको इन्हीं कारणों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो पेडू में जो दर्द होता है यानी कि पेट का निचला हिस्सा नाभि के निचले वाले हिस्से को कॉमन लैंग्वेज में पेडू बोला जाता है, यानी कि जो निचला पेट है उसमें। अब जनरली वहाँ जो पेट दर्द के कारण होते हैं तो वहाँ पे या तो पेशाब की थैली होती है या बच्चेदानी होती है, या बच्चेदानी के साथ में जुड़ी हुई जो नलियाँ हैं वो, और ओवरी, और आंतों का निचला हिस्सा यानी कि रेक्टम होता है, और कुछ आंतों का और थोड़ा पार्ट होता है। तो इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली पेड़ों के निचले हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में दर्द होगा। तो जो सबसे कॉमन कारणों की हम बात करते हैं तो बच्चेदानी का सूजन आता है, जो सबसे पहला कॉमन कारण है। बच्चेदानी में किसी भी वजह से अगर सूजन आ गया यानी उसका साइज़ बढ़ गया है, या उसमें इन्फेक्शन हो गया है, या उसमें और किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो डेफिनेटली आपको पेटों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर ट्यूब्स में इन्फेक्शन है, जिसको कि सल्पिंजाइटिस कहते हैं, या ट्यूब्स में कोई पानी भर गया है, या ट्यूब्स में कोई खिंचाव है, या उनमें कोई सिस्ट है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, ओवरीज़ यहाँ होती है तो ओवरीज़ के अंदर सिस्ट हो सकती है, या ओवरीज़ के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, या उसमें खून की चॉकलेट सिस्ट बन सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कई बार पेशाब की थैली में यानी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं या यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं। उसकी वजह से भी निचले हिस्से में काफ़ी हद तक दर्द रहता है। इसके अलावा कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी की वजह से भी पेटों में दर्द रहता है, या कई बार प्रेगनेंसी बच्चेदानी में ना लगकर ट्यूब्स के अंदर या ओवरी के अंदर लग जाती है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो उसमें भी जब इसी ही ट्यूब के अंदर बच्चा बढ़ने लगता है तो खिंचाव होता है, और खिंचाव के कारण दर्द होने लगता है। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कोई ट्यूमर हो सकता है, गांठ हो सकती है, फाइब्रॉइड हो सकता है, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जिसकी वजह से भी पेटों में दर्द हो सकता है। तो ये कुछ एक कॉमन कारण है जिसकी वजह से दर्द होता है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्जी रहती है, आपका जो रेक्टम है यानी कि जो जहाँ लैट्रिन स्टोर होती है, जो आंतों का निचला हिस्सा है, वो कब्जे के कारण फूल गया है तो भी पेट में दर्द होता है। या फिर उसको आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको कि बड़ी आंत का इन्फेक्शन बोलते हैं या कोलाइटिस बोलते हैं, तो आपको पेटों के बाईं तरफ दर्द होने लगता है, जिसको भी पेटों के दर्द के नाम से ही जानते हैं। इसके अलावा कई बार अपेंडिक्स होती है राइट साइड में, जो खिसक के नीचे आ जाती है और बच्चेदानी के आसपास के हिस्से में चिपक जाती है। तो अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन के कारण भी कई बार पेटों में दर्द होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये अपने को दर्द महसूस हो सकता है। अब जब आपको दर्द है तो कई बार आप दर्द की गोली ले लेते हैं जिससे कि आराम आ जाता है, कई बार दर्द की गोली से आराम नहीं आता है, तो आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर जनरली सोनोग्राफी करवाते हैं, जिससे कि हमें ये सारे में से कोई सा कारण आपके पेट के अंदर चल रहा है, कौन सी बीमारी आपके शरीर में चल रही है, वो सोनोग्राफी से पता चल पाती है। और जैसे ही सोनोग्राफी करते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि बच्चेदानी की सूजन है, गांठ है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब का कोई प्रॉब्लम है, ओवरी का कोई प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, या कोई इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें आसानी से सोनोग्राफी करते ही पता चल जाती है। और अगर हमें ये लगता है कि यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है तो पेशाब की जांच कराई जाती है, और यदि कब्जी वगैरह है तो कब्जी को ठीक करने की दवाई दी जा सकती है। तो इस तरीके से अगर सोनोग्राफी करेंगे तो हमें कारण का पता चलेगा, और कारण का पता चलेगा तो डेफिनेटली उसका इलाज भी संभव है, क्योंकि बिना जांच कराए सिर्फ दवाई खाते रहना आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि पेन किलर्स के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और अगर किसी भी बीमारी का शुरुआती अवस्था में अपने को पता चल जाए तो उसका इलाज भी संभव होता है। क्योंकि हो सकता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल ना होते हुए कोई कैंसर जैसी भी कोई घातक बीमारी हो सकती है, क्योंकि कोई भी कैंसर है वो स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा सा होता है, यानी कि वो भी गांठ के रूप में ही बढ़ता है। तो छोटी गांठ हो सकती है, या हो सकता है कि उसका विकराल रूप भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी आपको पेडू में दर्द हो। तो पेडू के दर्द को ऐसे आसानी से ना लें। अगर आपको बार बार पेडू में दर्द होता है, दर्द की गोलियां लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए, और जांच में डॉक्टर आपको जो इलाज बताते हैं वो भी डेफिनेटली लेना चाहिए। बिना जांच करे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि ये ऐसे ही दर्द हो रहा है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप बीमारी को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और डेफिनेटली फिर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। शुरुआती अवस्था में हर बीमारी का छोटे तौर पर इलाज हो जाता है, यानी कि जैसे दूरबीन से इलाज संभव है, दवाइयों से इलाज संभव है, लेकिन कई बार स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो हो सकता है कि पेट पर खड़ा चीरा लगा के कोई ऑपरेशन करना पड़े, या कैंसर जैसे अगर कोई बीमारी है और जो
ग्रेड 4 में पहुंच गई, यानी कि 4th स्टेज में पहुंचने के बाद लाइलाज हो जाती है। तो इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल ना करें अपने साथ, और अगर कोई भी आपको तकलीफ़ लग रही है तो डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज ज़रूर करवाइए। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।